प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे राजनीति विज्ञान में अध्ययन की अध्ययन पद्धतियां। परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के संदर्भ में हम इस अंक के पूर्व के अंक में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी अध्ययन पद्धतियां होती है, कौन उसके समर्थक हैं, क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए आदि। आज हमारे पढ़ने का विषय है आधुनिक अध्ययन पद्धतियां। राजनीति विज्ञान में जो आधुनिक अध्ययन पद्धतियां प्रचलन में हैं, उनमें दो महत्वपूर्ण हैं। एक व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति या व्यवहारवादी उपागम और दूसरा उत्तर व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति या उत्तर व्यवहारवादी उपागम। हम विस्तार से व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के संदर्भ में इस अंक के अगले अंक में पढ़ेंगे। अभी हम ये जानेंगे कि व्यवहारवाद क्यों आया और व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं क्या है। विस्तार से जो डेविड स्टर ने व्यवहारवाद की विशेषताएं बताई, उसको हम इसके अगले अंक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यवहारवाद क्यों आया और कैसे आया। जो परंपरागत अध्ययन पद्धतियां हमने इस अंक के पहले अंक में पढ़ी हैं, उन अध्ययन पद्धतियों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जा रहे थे, जो निर्णय आ रहे थे, उन निष्कर्षों के गलत साबित होने के कारण, उन निष्कर्षों के आधार पर जो भविष्यवाणियां हो रही थी, उन भविष्यवाणियों के गलत साबित होने के कारण दुनिया में राजनीतिक विद्वानों की पूछ कम होने लगी, राजनीतिक वैज्ञानिकों की पूछ कम होने लगी। तो स्वयं राजनीतिक विद्वानों ने सोचा, राजनीतिक विज्ञान के शोधकर्ताओं ने, अनुसंधानकर्ताओं ने सोचना शुरू किया कि कहीं न कहीं कमी है जिसके कारण हमारे निष्कर्ष ठीक नहीं आ रहे हैं। और जब उन्होंने सोचना शुरू किया तो उन्हें लगा कि वो मानव के व्यवहार को, जो कि मूल धुरी है राजनीति विज्ञान की, उस मानव के व्यवहार को भूल रहे, उसका तो अध्ययन नहीं कर रहे। वो संस्थाओं को पढ़ रहे, वो व्यवस्थाओं को पढ़ रहे हैं, पर उन संस्थाओं और व्यवस्थाओं में होने वाली क्रियाओं, प्रक्रियाओं और अंतःक्रियाओं का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। उन क्रियाओं, प्रक्रियाओं और अंतःक्रियाओं को संपादित करने वाले मानव के व्यवहार को नहीं पढ़ रहे हैं। जब इस प्रकार की सोच उनकी आने लगी, तब उन्होंने इस दिशा में सोचना शुरू किया कि हमें हमारी अध्ययन पद्धति में बदलाव लाना होगा, हमें अध्ययन करने के तरीके को बदलना होगा, हमारे दृष्टिकोण को बदलना होगा, उस दृष्टिकोण को, जिस दृष्टिकोण के आधार पर हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ये जब भावना आई तो एक नया विचार, एक नई अध्ययन पद्धति ने जन्म लिया। और नई अध्ययन पद्धति व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति के नाम से जानी जाती है, या व्यवहारवादी दृष्टिकोण व्यवहारवादी उपागम के नाम से जानी जाती है। व्यवहारवाद के बीज हमें 1908 में ही दिखाई देने लगे, जब ग्राहम वालस ने और आर्थर बेंटले ने दो पुस्तकें लिखी। आर्थर बेंटले ने द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट और ग्राहम वालस ने ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ये पुस्तक लिखी। तो इन पुस्तकों में उन्होंने मानव के स्वभाव और सरकार की प्रक्रियाओं के बारे में बताना शुरू किया। तो यहीं से व्यवहारवाद की शुरुआत मानी जाती है। फिर इसे आगे बढ़ाने का काम 1925 में चार्ल्स मेरियम ने किया, जिन्होंने न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी, यानी राजनीति के नए आयाम क्या हो सकते हैं, वो उन्होंने बताने की कोशिश की। इसके बाद अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसरों ने एक आंदोलन के रूप में व्यवहारवाद को चलाया, जो शिकागो संप्रदाय के नाम से जाना गया। और उन्होंने राजनीति विज्ञान में अध्ययन की इकाई मनुष्य को बनाने की, मानव के व्यवहार को बनाने की बात कही। यहीं से व्यवहारवाद आगे बढ़ता है, जिसे व्यवस्थित रूप देने का काम डेविड स्टर ने किया, जिन्होंने की उसकी 8 मान्यताएं, नियमन, सत्यापन, क्रमबद्धीकरण जैसी 8 मान्यताएं बताई और इस व्यवहारवाद को अंजाम देने की कोशिश की। तो ये व्यवहारवाद था, जो व्यवहारवाद इसलिए आया दूसरे विश्व युद्ध के बाद, ये अपने चरम पर पहुंचा और इसके माध्यम से वैज्ञानिक अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाने लगा। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि
क्रियाओं, प्रक्रियाओं, अंतर्क्रियाओं का अध्ययन किया जाए, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए, तकनीकों का उपयोग किया जाए, परिशुद्ध तकनीकों का उपयोग अधिकाधिक इसमें किया जाए, और मूल्य निरपेक्ष अध्ययन हो, यानी अध्ययनकर्ता को अपने मूल्यों को इसमें बीच में नहीं लाना है, और अंत अनुशासनात्मक अध्ययन होना चाहिए। अंत अनुशासनात्मक अध्ययन का मतलब है कि अध्ययन, राजनीति विज्ञान का अध्ययन अन्य समाज विज्ञानों के संदर्भ में किया जाए। यानी हमें राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना है तो इतिहास को भी पढ़ना होगा, समाजशास्त्र को भी पढ़ना होगा, नीति शास्त्र को भी पढ़ना होगा, मनोविज्ञान को भी पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि मानते हैं कि मनुष्य का व्यवहार समुद्र का लिए हुए होता है, उसे खंड खंड नहीं कर सकते, उसे टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते। कि मानव का राजनीतिक व्यवहार अलग, मानव का सामाजिक व्यवहार अलग, मानव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अलग, मानव का मनोविज्ञान अलग, ऐसा नहीं हो सकता। मानव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मनुष्य का सामाजिक व्यवहार, मनुष्य का मनोविज्ञान, मनुष्य का नीति विज्ञान, ये सब कुछ मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इस धारणा को व्यवहारवादी मानते हैं, और इसलिए व्यवहारवादी ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन अन्य समाज विज्ञानों के संदर्भ में करना चाहिए, उनका अनुशासनात्मक अध्ययन करना होगा, क्योंकि मनुष्य के संपूर्ण व्यवहार को पढ़ने के लिए हमें अन्य समाज विज्ञानों की सहायता का लेना भी जरूरी है। तो इस तरह से व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति वह अध्ययन पद्धति है जो वैज्ञानिक है, जो विधियों, प्रविधियों, तकनीकों पर आधारित है, जो राजनीति विज्ञान में मूल्य निरपेक्ष अध्ययन की बात करती है, और जो अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बंधी हुई है, और जो ये कहती है कि राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाया जाना चाहिए, और मानव के संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन, केवल राजनीतिक व्यवहार का नहीं, मानव के संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन इसके अंतर्गत करना चाहिए। जो अध्ययन पद्धति ऐसा मानती है, उस अध्ययन पद्धति को व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति के नाम से जानते हैं। पर इस व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति भी उलझ करके रह गई विधियों, प्रविधियों, तकनीकों में, विषय वस्तु से भटकने लगी। तो फिर वही डेविड लिस्टर, जिन्होंने भी व्यवहारवाद दिया, 1960 के आते आते इस व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने के लिए एक नई अध्ययन पद्धति देते हैं, जिसे हम उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। और उत्तर व्यवहारवाद के दो नारे हैं, एक कर्म और एक प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का तो संगति भी कहते हैं। कर्म किसके लिए? मानव मूल्यों की रक्षा के लिए। जब व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्ष अध्ययन के कारण मूल्यों से भटक गए, तो उत्तर व्यवहारवादियों ने कहा कि नहीं, हमारा अध्ययन मानव मूल्यों की रक्षा के लिए होना चाहिए। तो मानव मूल्यों की रक्षा के लिए राजनीतिक वैज्ञानिकों को कर्म करना चाहिए, और प्रासंगिकता यानी संगतिपूर्ण हमारा अध्ययन है, वो समाज की समस्याओं के प्रासंगिक होना चाहिए, उससे संगतिपूर्ण होना चाहिए। हम जो निष्कर्ष राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में करते हैं, निकालते हैं, वो हमारे निष्कर्ष समाज की समस्याओं का समाधान करने वाले होने चाहिए। ये दो नारे उत्तर व्यवहारवाद ने दिए, जो कि जिसके प्रवर्तक भी डेविड लिस्टर थे, जिन्होंने की व्यवहारवाद को व्यवस्थित को दिया। तो संक्षेप में मैंने आपको ये बताया कि आधुनिक अध्ययन पद्धतियां व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद क्या है, इसका विस्तृत रूप अगले अंक में हम